दोस्तों ये कहानी 1947 द रॉयल एयरफोर्स यानी कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स के एक कमांडर की है। एक दिन हुआ यूं कि रात को वो डाइनिंग टेबल पे बैठे अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहे थे और सब कुछ काफी अच्छा था। अचानक उनके पास एक फोन आता है जो कि वो रिसीव करने के लिए दूसरे कमरे में जाते हैं और बात करने के बाद जब वो लौटते हैं तो उनकी वाइफ ने उनकी आंखों में थोड़ी सी परेशानी देखी। थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए उन्होंने पूछा अपने हस्बैंड से कि क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब हस्बैंड ने बताया, यानी कि कमांडर साहब ने बताया कि मेरे पास अभी जस्ट एक फोन कॉल आया और मुझे यह बताया गया है कि मुझे इमीडिएटली इंडोनेशिया जाना पड़ेगा और वहां से एक वीआईपी को रेस्क्यू करके वापस लेकर के आना है और यह पूरा मिशन काफी खतरनाक और बहुत ही जरूरी है क्योंकि कॉल जो है उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के पास से आया था। और जाहिर सी बात है, जब कॉल आपके पास प्रधानमंत्री जी का आता है तो इस पूरे अवसर में दो राहें रह नहीं जाती। और समस्या यह थी कि इस मिशन में मेरे साथ यानी कि कमांडर साहब के साथ जाने के लिए एक को पायलट की जरूरत है और कमांडर साहब थोड़े से विचलित थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस मिशन में वो किसको लेकर के जाएं, क्योंकि इस मिशन में जान का खतरा था। यह बात सुनते ही उनकी वाइफ ने कहा मुस्कुराते हुए कि आपको बाहर जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं खुद भी यानी कि उनकी वाइफ खुद भी एक क्वालिफाइड पायलट हैं और उनके पास भी 900 से ज्यादा घंटों का तजुर्बा है फ्लाइंग का। यह चीज सुनते ही, अपनी वाइफ के मुंह से यह चीज सुनते ही कमांडर साहब भौचक्के के रह गए। ही वाज सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा अगर आप मेरा साथ देंगी तो हमारे छोटे से बच्चे का जो कि सिर्फ 9 महीने का है उसका ध्यान कौन रखेगा। दोस्तों जज्बा देखिए, उनकी वाइफ ने कहा यह सारे का सारा अफेयर जो है कुछ ही घंटों का होगा, कुछ घंटों के लिए बच्चे का ध्यान तो घर में काफी लोग हैं जो रख ही लेंगे। यह है देशभक्ति का जज्बा। और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, कमांडर साहब और उनकी वाइफ, इस मिशन पे निकल जाते हैं। यह पूरा मिशन कमांडर साहब के प्राइवेट प्लेन में होना था एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। और प्लेन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है एंड कमांडर साहब और उनकी को पायलट इस पूरे मिशन को एंड टू एंड हैंडल करते हैं और प्लेन इंडोनेशिया जाकर के पहुंचता है जो कि डच आर्मी के गिरफ्त में है। डच आर्मी की घेराबंदी बहुत तगड़ी, बहुत स्ट्रांग है और रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी कमांडर साहब और उनकी वाइफ ने किसी भी खतरे को हल्के में ना लेते हुए इस पूरी मिशन को मुस्तैदी के साथ और जोश और जज्बे के साथ कंप्लीट किया और वहां के सुल्तान जहरीर जिन्हें की रेस्क्यू करना था उन्हें रेस्क्यू किया और खतरों के साथ खेलते हुए सुल्तान जहरीर को 24 मार्च 1947 14th of March 1947 को प्लेन वापस आता है और दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करता है। सुल्तान जहरीर को रेस्क्यू करने के इस पूरे मिशन को जिस जोश, जिस दिलेरी के साथ कंप्लीट किया गया, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। और इस मिशन के लिए इंडोनेशिया ने कमांडर साहब को सन ऑफ द सॉइल के खिताब से नवाजा और यह बात हमेशा के लिए इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। दोस्तों क्या आप पहचान पाए ये कौन है, ये कमांडर साहब कौन है और उनकी वाइफ कौन है? आपने ठीक पहचाना, ये और कोई नहीं, उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बिजू पटनायक जी हैं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले उनकी वाइफ और कोई नहीं, ज्ञान सेठी जी हैं, जिनके पास हिंदुस्तान का फर्स्ट लेडी पायलट होने का भी खिताब है। और जिस 9 महीने के बच्चे की हम बात कर रहे थे वो और कोई नहीं, आज के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हैं। दोस्तों ये होता है देशभक्ति का जज्बा। ऐसे वीर पुरुषों को, ऐसे वीर परिवारों को मैं नमन करता हूं और आई एम श्योर पूरा देश नमन करता है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी मैं आपके सामने लाना चाहता था ताकि हम भी अपने बच्चों को इस जोश,
इस जज्बे से अवगत कराएं, ताकि हमें भी इस दुनिया में कुछ ऐसे महापुरुषों को लाने का मौका मिले। आशा करता हूं कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं आपका फ्रेंड राजा सिंह इस स्पेस में बना रहूंगा। हैव अ सुपर्ब डे अहेड।